वेल हेलो एवरीवन। सो अगेन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले टेंस के आगे के पार्ट्स का। ठीक है, जैसा आपने ऑलरेडी सीख चुके हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी रिवाइज कि क्या होता है एक्टिव एंड क्या होता है पैसिव, लेकिन फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, अगर आप हमारे फैमिली से नए जुड़े हो तो मैं आपको बताता हूं ये क्या चल रहा है। ये 365 डेज का चैलेंज चल रहा है जिसके अंदर एवरी सिंगल डे मैं चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। तो इंग्लिश में सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी है व्हाट इज दैट, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर, सेंट्रल आइडिया, थॉट पावर को तगड़ा बनाना। तो मेरा आप लोगों का एडवाइस है, अगर आप हमारे से नए जुड़े हो तो नीचे में लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप को ज्वाइन करो और देखो वहां पे किस तरीके से स्टूडेंट रीडिंग राइटिंग के पैटर्न को शेयर करे। बिकॉज बॉस अल्टीमेटली पता है एक ही चीज समझ में आती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एंटायर ग्रामर एंड एंटायर स्टफ, कि यार बच्चा पहले ये बता कि तेरा अंडरस्टैंडिंग पावर, सेंट्रल आइडिया, थॉट पावर बढ़ा या नहीं। अगर बढ़ा तो भैया इंग्लिश बोलता है हमसे बात कर, अगर अदरवाइज तेरे को बहुत ज्यादा फार्मूलेज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रूल्स आ रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। ग्रामर भी आना चाहिए प्रैक्टिकलिटी वाला सा। दैट इज वाई जो मैं चीजें ले रहा हूं वो प्योरली पूरी की पूरी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बेस है। ठीक है, सो आई वुड सिंपली सजेस्ट यू, इफ यू आर न्यू हियर in our family, so do one thing, just like subscribe this YouTube channel, because हम 365 दिन रुकने वाले नहीं है। एंड आपका इंग्लिश एक सही तरीके से बनाने के लिए जितना मैं पढ़ा सकता हूं, जितना सब कुछ जो ऑलरेडी मैं पहले लोकल क्लासेस में लेता था पेड वर्जन में, उतना ही आपको यहां पे सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो डू लाइक दिस पर्टिकुलर लाइक वीडियो एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके रखो, सो दैट आपके लिए रिमाइंडर हमेशा के लिए सेट होते रहे। एंड द थिंग इज, अगर आप दिल से चाहते हो सीखना, देन स्टे टिल द एंड। ठीक है, सो जैसा रीडिंग, राइटिंग और अंडरलाइनिंग का पैटर्न हमारा ऑलरेडी शुरू है, तो आप हमारे 3 से 4 स्टार्टिंग के लाइव इसमें जाके आप 3 से 4 वीडियोस पक्का देखो, वहां से आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन से पैटर्न से हमको लेके जाना है। हालांकि एवरी संडे को हम थोड़े बहुत पैटर्न में चेंजेस करते हैं, राइटिंग के प्लस रीडिंग के भी। ठीक है, तो आपको वहां पे पता चलेगा किस तरीके से चीजें होती है। ठीक है, तो आप लाइव से एवरी सिंगल डे जुड़ो। तो अभी हमारा जो चल रहा था उसमें हमने प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस देख चुके थे। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 3 चीजें देखने वाले। तो ध्यान देना मेरी तरफ। मैंने बोला था आपको कि इन सब चीजों में एक्टिव और पैसिव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो व्हाट बॉस, कि आपको एग्जामिनेशन में ना वॉइस नहीं पूछा जाता है, वो एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन करना या नहीं करना ये सब नहीं पूछा जाता है। क्या पता करना पड़ता है हमको, सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही समझना पड़ता है कि भैया तू खुद से काम कर सकता है क्या। एंड अगर तू खुद से काम कर सकता है, इसका मतलब हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को एक्टिव में रखेंगे। एंड अगर तू खुद से काम नहीं कर सकता, इसका मतलब हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कहां पे रखेंगे, पैसिव में रखेंगे। ठीक है, यही बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग वगैरह नहीं आता, बस सब्जेक्ट से बात करने का। यार तू खुद से काम कर सकता है क्या, जैसे ये पेन, भैया तू यहां से वहां मूव हो सकती है क्या, नहीं, तेरे को मूव किया जाएगा। लेकिन स्वप्निल तू यहां से वहां मूव हो सकता है क्या, हाँ, तो मैं ऑटोमेटिक मूव हो सकता हूं, मैं खुद से मूव हो सकता हूं। इसका मतलब है मुझे एक्टिव में रखना पड़ेगा। अगर मेरे नाम का यूज कर रहे बट इसका यूज कर रहे तो इसको पैसिव में रखना पड़ेगा। लाइकवाइज। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है क्रिया आपकी शुरू है, कर रहा हूं, कर रही हूं, कर रहे हो, जैसा लिखा है क्या यहाँ पे, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कर रहा हूं, क्रिया चल रही है प्रेजेंट में। ठीक है, अब चल रही है के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, फिर से रिवाइज करो, जब भी आपको क्रिया चलती हुई रहेंगी, चाहे फ्यूचर में रहे, चाहे पास्ट में रहे, चाहे प्रेजेंट में रहे, हमेशा VING का फॉर्मेशन यूज होता है। दैट इज वर्ब का 4th फॉर्म। अगेन आई एम टेलिंग यू, अच्छे से याद रखना, मार्जिन के ऊपर लिख के रखना, इधर माइंड में लिख के रख देना कि भैया आज के बाद कभी भी, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, द वर्ड आई यूज कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब जब भी कंटिन्यू नाम का वर्ड आ गया ना जनाब, तो एक चीज याद रखना,
जब भी कंटिन्यू नाम का वर्ड आ गया इसका मतलब है कि मुझे आईएनजी यूज करना है उसके एक्टिव में। वी आईएनजी दैट इज वर्ब का फोर्थ फॉर्म। एंड स्वप्निल सर आपने तो पैसिव में वैसे भी बोला था कि पैसिव में तो स्वप्निल सर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता नहीं है, तो फिर पैसिव के आपके जो प्रोटोकॉल है उसको सपोर्ट कौन करेगा आईएनजी का तड़का लगाने के लिए? सो दैट इज नथिंग बट एक बीइंग नाम का वर्ड, BEING। देखो इसने आपका, देखो पैसिव क्या बोलता है, भैया मैं तेरे को V4 डायरेक्ट लाने नहीं दूंगा, मैं तो तेरे को इजाजत दे रहा हूं खाली V3 लाने का। अच्छा तो फिर व्हाट शुड आई डू, क्योंकि मुझे तो कंटिन्यूअस यूज करना है, तो उसके पहले ये बोलता है कि मुझे मेरे आगे बस आप बीइंग लगा लो और बीइंग प्लस V3 लिख लो, काम आपका बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट तो आता ही है स्वप्निल सर, ऑब्जेक्ट भी आता है, सब्जेक्ट भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है, ठीक है। अब जनाब बीच की बात है कि यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे ना तो एम इज आर प्लस V3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, और वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे तो वाज वेयर होगा, सिंपल सी चीज। तो भैया एम इज या आर प्लस V3 तो नहीं यहां पे, अब ये कंटिन्यूअस है, V3 तो यूज नहीं होगा, तो क्या होगा V4 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वही पैसिव में जाते तो प्लस एम इज आर। अब बताओ यहां पे तो आप डायरेक्ट V4 यूज नहीं कर सकते, तो क्या करना? अरे स्वप्निल सर आपने अभी तो बताया कि एम इज आर, फिर हमारा आईएनजी के फॉर्मेशन को कवर करने के लिए कौन हेल्प करेगा? दैट इज बीइंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होगा, इधर लिख लेता हूं मैं, एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल है, आप नोट डाउन कर लो इसको, एंड वंस यू डन लेट मी नो डन। चलो हो गया, लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लेने का अच्छे से, एंड डू लेट मी नो मजा आ रहा है या नहीं सीखने में। बिकॉज हमेशा याद रखना, अगर आपको प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है तो आपको उसके अंदर पार्टिसिपेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू जस्ट नीड टू एंजॉय द एंटायर प्रिपरेशन का जो भी जर्नी है, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट जो इस तरीके से वर्ड्स यूज करते, जो इस तरीके से लफ्ज यूज करते, पता नहीं यार मेरे साथ कुछ ढंग का नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, रिजल्ट नहीं आ रहे। यार इतना माइंड को ना गिनाएगा ना तो रिजल्ट आने के ऑटोमेटिक चांसेस कम कर रहा है तू, बिकॉज ये माइंड को अच्छा खाना खिलाना, माइंड को अच्छे अफर्मेशंस बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब है तू सही इन्वायरमेंट में, सही ऑरा में, सही लोगों के बीच में और सही थॉट्स में तू नहीं पल रहा है। सो व्हाट डज इट मीन? चेंज युअर ऑरा, चेंज युअर इन्वायरमेंट, चेंज युअर माइंडसेट। अब वो खुद से तो होगा नहीं, उसके लिए हमेशा जिंदगी में हुक चाहिए। तो कोई भी चीज का आपको हुक लगता है, डू लेट मी ऑन द चैट बॉक्स, अकॉर्डिंगली आई विल हेल्प यू। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है तो मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि डू अटेंड माय 2 दिन का वर्कशॉप, सो दैट आपको पूरा एंटायर प्रिपरेशन का जर्नी पता चले। लेकिन स्वप्निल सर आज के बाद में रिजल्ट ना आने के कोई बहाने नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। बिकॉज यू नो व्हाट बॉस, वेन एवर यू यूज दीज वर्ड, अल्टीमेटली हम खुद को कहां लेके जा रहे, कंफर्ट जोन में लेके जा रहे कि मेरे से तो नहीं हो रहा है फिर भी मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूं। उपकार गिना रहे क्या अपन दूसरे के ऊपर? नहीं, इसका मतलब ही होता है भैया वो बोलता है एहसान मत गिना, तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे अपने अफर्मेशन में चेंजेस लाना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो ये लिख लिया, ऑल राइट। चलो इसके अभी कुछ सिग्निफिकेंट वर्ड है, बताओ मुझे कंटिन्यूअस में सिग्निफिकेंट वर्ड कौन से यूज होते होंगे, थोड़ा सोचो। क्या हुआ स्वप्निल? यार नाउ आई एम इंपॉर्टेंट, नाउ आई एम वर्किंग अपॉन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो देखो नाउ नाम का वर्ड, नाउ नाम का वर्ड बोलता है भैया मैं अभी इंपॉर्टेंट का प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, तो भाई मुझे मेरे से फिलहाल बात मत कर, ऐसा कुछ। या फिर मैं बोलूंगा, आपने इसी के सेंस में सुनाऊंगा कि लाइक डोंट डिस्टर्ब मी। क्यों, क्या हुआ? अरे यार नाउ आई एम वर्किंग अपॉन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो व्हाट डज इट मींस? डोंट डिस्टर्ब मी भी, डोंट डिस्टर्ब प्लस, सॉरी डोंट प्लस V1 नाम का भी कॉम्बिनेशन सिग्निफिकेंट वर्ड इसके आता है, इसके साथ आता है। उसके बाद नाउ डेज आता है, या मैंने बोल दिया दीज डेज, इधर आएगा दोज डेज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, दोज डेज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, डे बाय डे आएगा, एट दिस मोमेंट, अभी अभी, एट दिस मोमेंट, इस वक्त क्या कर रहा है? नाउ आई एम टीचिंग यू। देखो रब से निकल गया, नाउ आई एम टीचिंग यू। व्हाट डज इट मीन्स? एट दिस मोमेंट आई एम टीचिंग यू। तो दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट वर्ड्स। लिखने वाले अपन, लिखो अच्छे से लिखो, कौन सा है? नाउ
नाउअडेज, उसके बाद क्या बोला था मैंने, दीज डेज, इन दिनों में क्या कर रहा है तू, पढ़ा रहा हूं यार मैं दीज डेज, आप क्या कर रहे हो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो आजकल ठीक है, डोंट प्लस V1, डोंट डिस्टर्ब मी बोलते हैं ना, डोंट प्लस V1 यूज होता है ना, एट दिस मोमेंट, लिख लो यार, एट दिस मोमेंट, ठीक है, एट दिस मोमेंट, अंडरस्टूड। तो दीज ऑल आर सम सिग्निफिकेंट वर्ड जो हमको इस टेंस का सेंस देते कि बच्चा, अगर तुझे ये वर्ड्स दिखते हैं सेंटेंस में, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस मोमेंट, डोंट प्लस वी, अदर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ईटीसी जो आपको कंटिन्यूस का फ्लो दिखाता है, तो हमको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज, ठीक है। चलो सो ध्यान दो क्या आएगा अभी इसके ना एग्जाम्पल आपको पकड़ना है। मैंने ये दीज डेज आपको एक सिग्निफिकेंस दी है स्टार्टिंग में जो छूट गया था। चलो इन सेंटेंस को आप सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। क्या आता है, दीज डेज क्रिकेट हैज बीन प्लेइंग विथ फुल इंथुजियाज्म, ठीक है, इंथुजियाज्म लिखा है वो एंडिंग में। तो ध्यान देते हैं, अब ये दीज डीज हमारे लिए सिग्निफिकेंट वर्ड है जो चिल्ला के हमको सिग्नल दे रहा है कि बेटा यू नीड टू स्टे इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप मुझे सारे के सारे आंसर कमेंट करके पहले बताओ, सो दैट मुझे पक्का पता चलेगा कि आपको हवा लग रही है। अब मुझे बताओ, मैंने पहले सेंटेंस में भी आपको, लास्ट टेंस में भी बताया था कि क्रिकेट, भैया क्रिकेट खुद से खेला जाएगा या ऑटोमेटिक खेलेगा क्रिकेट? नहीं यार, सॉरी, क्रिकेट ऑटोमेटिक खेलेगा या हम खेलेगा कोई तो भी उसको खेला जाएगा। इसका मतलब क्रिकेट का जो सेंस है वो पैसिव में आ रहा। तो पहली तो भैया पैसिव में बात होना। अब पैसिव में इधर हैज बीन प्लेइंग कहां से आया, दीज डीज की बात है, तो क्या होगा भैया, हमारे ये चेंज करना पड़ेगा। क्रिकेट सिंगुलर है तो क्रिकेट इज बीइंग, और इधर प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड विथ फुल इंथुजियाज्म दीज डेज। समझ में आ गया? लेट मी नो यस सर, ठीक है। नाउ चलो इसका आंसर बताओ। ये देखो नाउ आई वॉज, अब देखो नाउ नाम का वर्ड तुम्हारा सिग्निफिकेंट वर्ड है, ये नाउअडेज, ठीक है। नाउअडेज आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आप अभी क्या कर रहे हो? प्रिपेयर द बैंक एग्जामिनेशन। नाउअडेज आई एम। अब देखो मुझे एक बता तो, आई खुद से कर सकता है, यानी सेंटेंस एक्टिव में होना है पैसिव में होना, तो अपने सर एक्टिव होना। इसका मतलब यहां पे आएगा नाउअडेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो आई वॉज नहीं आएगा, आई एम आएगा, प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या आएगा, डोंट प्लस V1 आया। देखो डोंट डिस्टर्ब मी, क्या हुआ, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। हटाओ यार, डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव बीन कैसा आएगा, डोंट डिस्टर्ब मी का सेंस बोलता है भाई अभी कंटिन्यूअस में चीजें बता। सो आई एम वर्किंग ऑन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, तो आई एम आएगा सिंपल, क्योंकि अभी ये खुद से कर सकता है ना, बड़ा सिंपल है, ठीक है। चलो समझ में आ गए क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे बताओ बड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होगा बिफोर वी जंप, लेट इन द चैट बॉक्स कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब, हाँ अरे ऐसी चीजें जो अभी अभी जस्ट हुई है ना, अभी अभी जस्ट हुई है, ऐसे द एक्शन हैज जस्ट फिनिश्ड। देखो हैज नाम का वर्ड मैंने सिग्निफिकेंट वर्ड यूज किया, इसका मतलब हैज नाम का सिग्निफिकेंट वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। चलो चलते उसके आगे। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, यानी जस्ट अभी अभी हुआ है, ठीक है। ये देखो द एक्शन हैज जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी जस्ट फिनिश्ड हुई है। अब मुझे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से कौन सा क्या बोलते हैं उसका रूल क्या होता होगा एक्टिव का। देखो यहां पे हैज हैव यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड यूज होता है। देखो परफेक्ट की बात आई ना जनाब, तो प्रेजेंट टेंस में हैज हैव, पास्ट टेंस में हैड, और फ्यूचर में हैव यूज होता है बिकॉज वहां पे शाल विल यूज होता है, ठीक है। वही मैं बात करता हूं कि अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट,
और उसके पैसिव में गए तो एम इज आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में आए तो स्वप्निल सर एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके पैसिव में गए तो एम इज आर बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी इसके परफेक्ट में आ रहे तो हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके पैसिव में जाएंगे तो हैज हैव बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर बीन यूज होता है। ठीक है, तो इसका प्रोटोकॉल क्या है वो लिख लेते हैं। इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, बोला मैंने सब्जेक्ट प्लस हैज। हाँ चलो आप बताओ मुझे इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो। हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे पैसिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन लगेगा, बीइंग नहीं, बीन BEEN। हैज हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, हैज हमारा सिंगुलर के लिए होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव आएगा। वैसे सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। अगर सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा है तो हम एक्टिव में रखेंगे, खुद से काम नहीं कर रहा है तो हम काय में रखेंगे जनाब, हम पैसिव में रख देंगे उसको। ठीक है, चलो ध्यान दो। इसके भी कुछ सिग्निफिकेंट वर्ड है, जैसा मैंने एक तो वर्ड आपको पहले ही बोल के दिखाया था, कौन सा वर्ड था वो, जस्ट। जस्ट मैंने बोल दिया सो फार, अरे या मैंने बोल दिया येट, द टास्क हैज नॉट कंप्लीट येट, अभी तक नहीं हुई। जनरली येट ये निगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोल दिया ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी नाम का वर्ड, ऑलरेडी, या मैंने बोल दिया रिसेंटली, अभी अभी। ठीक है, सो दीज ऑल आर वर्ड्स, जस्ट, सो फार, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ, और एक वर्ड है अप टू नाउ। ठीक है, सो पढ़ो कौन से वर्ड है, जस्ट, सो फार, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ। ठीक है, तो ये वर्ड्स देखो, आपको ना रटना नहीं है ये सब चीजों में, आपको समझना ही है कि ये इस टेंस में यूज क्यों होते हैं। बिकॉज आप रटने जाओगे ना यार, आज याद रहेगा कल नहीं रहेगा। चलो हालांकि ये बात अलग है कि मैं बहुत गंदे रिवीजन लेता हूं, बहुत ज्यादा रिवीजन लेता हूं, तो आपके लिए रिकॉल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट कि लाइक भैया आप रटो नहीं, आप देखो ना, जस्ट अभी अभी वाली चीजें हुई है, रिसेंटली का अभी अभी का मतलब होता है। ठीक है, ऑलरेडी बोले तो हो चुका है अभी अभी, तो इसका मतलब ये वर्ड ही आपको सेंस दे रहे। येट कौन से टेंस में यूज करेंगे, द टास्क हैज नॉट कंप्लीटेड। ऐसे कुछ फ्लोज बना लो आप लोग, आपको फ्लो बनाना पड़ेगा, आपको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा, आपको माइंड में रखने के कुछ हुक रखना पड़ेगा माइंड में। लोग ना इसको रटते हैं और इसीलिए क्या करता है, इस सिग्निफिकेंट वर्ड टेंस के वर्ड्स को उस सिग्निफिकेंट उस टेंस में डाल देता है, सिग्निफिकेंट वर्ड इधर उधर रिप्लेस कर देता है। इस सब चक्कर में देन बोलता है मुझे आता तो लेकिन याद नहीं आता। यार अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट ट्रेन योर माइंड टू पुट नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस, जस्ट ट्रेन योर माइंड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट यू नीड टू एवरी सिंगल डे अनाउंस दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे करना है बाय हुक एंड क्रूक। एंड इफ यू ट्रेन योर माइंड इन द वे लाइक दिस कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इट मींस वी आर रेडी टू पुट द एक्सक्यूज। भैया इसका मतलब पता है वो क्या सिग्नल दे रहा है, भैया यू आर रेडी टू पुट द एक्सक्यूज, इसका मतलब अगले साल आ जा, और हम अगले साल फिर से नहीं आना चाहते हैं ना सर। तो अगर ऐसा है, व्हाट डज इट मींस, जो डोंट ट्रेन योर माइंड, एक्सक्यूजेस पुट करने के लिए उसको ट्रेन ही मत करो, बिल्कुल ट्रेन मत करना। मुझे एक बात बताओ, कभी भी ये ऐसा माइंड ट्रेन होता है ना, खुद को पूछो कि तू प्रिपरेशन क्यों कर रहा है। एंड इफ यू हैव अ क्लीन पर्पस, इफ यू आर पुटिंग द क्लीन मैसेज, इफ यू आर गिविंग द क्लीन मैसेज टू योरसेल्फ और द नेचर, नेचर विल गिव यू द फीडबैक। ठीक है, इसीलिए फ्लोज, देखो इतना बात कर लिया जानबूझ के ताकि आप लोग उसका मतलब समझो। काफी सारे लोग सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करते, लेकिन ये सब चीजों में पूरे निगेटिव बन के रहते हैं। यू नीड टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, चलो समझ में आ गया, इसीलिए रटो नहीं। चलो इसके क्वेश्चंस बैंक आप सॉल्व करो, बरा सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो और मुझे लेट इन द चैट बॉक्स एक्टिव पैसिव को पकड़ के। चलो कर लिया होगा, आई एम जस्ट कंसिडरिंग। क्या है, बुक्स है, प्लूरल है तो आर आ जाएगा, आर अरेंजिंग इन द शेल्फ सोफार। अब भैया सोफार नाम का जब तुमको सिग्निफिकेंट वर्ड आ रहा है तो हम इसको ये कंटिन्यूअस में कैसे रख सकते, नहीं रख सकते ना,
तो भैया हमको तो उसको परफेक्ट में रखना पड़ेगा। सो बुक्स ऑटोमेटिक अरेंज होते हैं क्या? नहीं स्वप्निल सर, किए जाएंगे। इसका मतलब बुक्स हैव बीन अरेंज इन द शेल्फ सो फार बोलना पड़ेगा, बिकॉज वो खुद से तो हो नहीं सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई वॉज विजिटिंग रिसेंटली टू नागपुर फॉर ऑफिशियल पर्पज। अब रिसेंटली नाम का वर्ड सिग्निफिकेंट वर्ड है, लेकिन ये अब सिग्निफिकेंट वर्ड है तो ये टेंस में तो नहीं आएगा, तो फिर इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा, अब आई के हिसाब से मैं खुद से तो जा सकता हूं, पैसिव एक्टिव में होना। सो आई हैव रिसेंटली और विजिटेड उधर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसेंटली नाम का वर्ड सपोर्टिंग और मेन के बीच में आता है। तो भैया ये चीज को आपको हटाना पड़ेगा। आई हैव, हां ये रिसेंटली इधर शिफ्ट हो जाएगा विजिटेड। आई हैव रिसेंटली विजिटेड टू नागपुर फॉर ऑफिशियल पर्पज। मैं नागपुर से बात कर रहा हूं बाय द वे, ठीक है, जो मुझे डेली लाइक अटेंड करते हैं लेक्चर्स, लाइव में जुड़ते हैं, हमारे लाइक रिवीजन मॉड्यूल में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप के अंदर जुड़े, उस सारे लोगों को पता है कि मैं नागपुर से बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो सो थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? राम हैज नॉट जस्ट कंप्लीटेड द गिवन वर्क। अब मुझे एक बात बताओ कि जस्ट नाम का वर्ड तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हैज नॉट कंप्लीटेड भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्या नॉट के वजह से इसमें एरर मारेंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं। राम हैज नॉट जस्ट कंप्लीटेड द गिवन वर्क, बिल्कुल सेंटेंस राइट है, क्योंकि राम खुद से नहीं कर सकता है और वो एक्टिव में रहना चाहिए, तो इसमें नो एरर आएगा, ठीक है। आपने क्या किया था? फंस गए थे क्या? चलो कोई बड़ी बात नहीं, अगला टेंस देखते, आज का लास्ट टेंस, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है स्वप्निल सर कि एक्शन मेरी स्टार्ट हुई थी पास में एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी लिख के रखो इसका मतलब, ठीक है, लिखो इस चीज को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ये लिख के रखो मीनिंग इसका। द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में शुरू हुई और अभी तक चल रही है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में शुरू हुई एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ऐसी चीजों में। अब ऐसी चीजों में ना पैसिव नहीं होता, देखो क्योंकि वो चीजें पहले से शुरू हुई और अभी तक चल रही है, तो आप पैसिव में उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज पैसिव में आपका सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं होता है, वो करवाया जाता है, इसीलिए उसका पैसिव नहीं होता। तो जो पास में शुरू हुई है कोई चीज और अभी तक शुरू है, तो वो पैसिव में नहीं होता, ठीक है। तो स्वप्निल सर इसका तो एक्टिव ही बनता है, तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, हैज हैव, उसके बाद ये सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। अब कंटिन्यूअस है तो प्लस, लेकिन बिन लगता है, बिन प्लस V4 प्लस अभी तुम्हारा एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस यूज होता है, और ड्यूरेशन ऑफ पॉइंट दिखाने के लिए फॉर यूज होता है। जैसे मैंने बोल दिया ड्यूरेशन दिखता है, मैंने बोल दिया सिंस दिवाली, तो दिवाली में क्या बात किया भैया? मैंने दिवाली की डायरेक्ट बात किया, तो इसलिए सिंस यूज हुआ। अगर यही दिवाली मेरा 2-3 महीने पहले हुआ तो मैं बोलूंगा सिंस 3 मंथ्स, तो सिंस नहीं आएगा, बिकॉज 3 मंथ्स में 1, 2, 3 दिख रहा है, दैट इज वाई यहां पे फॉर यूज होगा। तो उसको क्या बोलना पड़ेगा? फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 मिनट, फॉर 3 डिकेड, फॉर 3 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स। तो इसका मतलब जिसमें ड्यूरेशन दिखता है, आवर, मिनट, जो भी है, 1, 2, 3 ऐसे जहां पे गिनोगे वहां पे आपका फॉर लगेगा, और जहां पे एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम दिखेंगे, जैसे मैंने बोला सिंस जनवरी, भैया डायरेक्ट जान से बात कर रहा है। सिंस 2021, भैया डायरेक्ट 2021 की बात कर रहा है। सिंस 2019, डायरेक्ट 2019 की बात किया। मैंने बोल दिया सिंस मंडे, तो भैया मंडे से बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब सिंस होली, सिंस दिवाली, है ना, या मैंने बोल दिया सिंस समर, तो इसका मतलब ये समर से आपने गिना क्या उसमें 1, 2, 3, 4, 5? नहीं स्वप्निल सर हमने नहीं गया। इसका मतलब वहां पे एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया गया, और जब भी एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया जाएगा हमको उसके लिए सिंस यूज करना पड़ेगा, और जहां पे ड्यूरेशन दिखाया जाएगा वहां पे फॉर। अब कुछ किताबों में
या कुछ कुछ आपको फैकल्टीज वगैरह शायद ये पढ़ाते भी नहीं होंगे, लेकिन जरा सोचो अगर आप एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिखाओगे या ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिखाओगे तो काम कैसे बनेगा? सिंस या फॉर, और फॉर कब लगता है लिख के रखो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाने के लिए फॉर, पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए फॉर, वे एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम ये ड्यूरेशन लिख के रखो, ड्यूरेशन 1 2 3 एग्जांपल भी डालो, 1 2 3 के मात्रा में अगर कोई चीज दी है 3 मंथ्स 3 मिनट्स या 5 महीने 4 महीने 4 आवर्स जो भी है, और ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप लाइक एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम जो रहता है, जैसे जनवरी ले लिया, मंडे ले लिया, ठीक है, 2 वीक में भी 1 या 2 आ गया तो वो फॉर आ जाएगा, प्लस टाइम एक्सप्रेशन, जैसे सिंस मंडे बोल दिया तो क्या आया? टाइम एक्सप्रेशन, तो टाइम एक्सप्रेशन आपका मंडे हो गया, मैंने बोल दिया 2 साल तो फॉर 2 इयर्स आपका टाइम एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, वही हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब ध्यान देना, यहां पे एरर आने के चांसेस कहां पे रहते हैं? पहला तो सिंगुलर प्लूरल में एरर रहेगा, दूसरा हमेशा V3 बना दिया जाता है, हमको V4 करना पड़ता है, और तीसरी एरर रहती सिंस के जगह फॉर के जगह सिंस। तो इन 3 चीजों में मोस्ट प्रोबेबली एरर देखे जाते हैं, तो अपनी नजरें तेज रखना। इसीलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पावर से अगर सीखोगे ना जनाब, तुम्हारा गेम तुमको पक्का चेंज होते हुए दिखेगा। लेकिन अगर भैया तुमने रट्टू पोपट जैसे अगर कॉम्पिटेटिव के एग्जामिनेशन को देख लिया और किसी ने आपको बोल दिया कि ये रट लो, ये खा लो, ये पी लो, इससे आपका काम बन जाएगा, तो सीरियसली आई एम टेलिंग यू, नहीं काम बनेगा। 1 मिनट मुझे चार्जिंग का देखने जो, होल्ड डाउन, ठीक है। तो काम ना भैया सीरियसली नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं रटना कुछ भी नहीं, बिकॉज रटोगे ना जनाब तो फंसोगे पक्का। तो रटना नहीं है स्वप्निल सर, हमको लॉजिकली उसको रिवाइज करना और रिवीजन मॉड्यूल अपनाना। इतना रिवीजन क्यों लेता हूं? कॉम्पिटिटिव का डेफिनेशन है रिवीजन मॉड्यूल हर वो चीज के बनाओ, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चंस देखते, कर लो सॉल्व फुल स्टॉप मार के यानी वीडियो को पॉज करके। लेट मी नो क्या आएगा पहले का, शी हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2 इयर्स। अब भैया पहले तो सिंस 2 इयर्स अपने सर आपने दिखा दिया, जहां पे ड्यूरेशन है तो वहां पे सिंस तो आएगा नहीं भैया, यहाँ पे तो फॉर आ जाएगा आग बंद करके रप्प से, ठीक है। अब शी हैव कहां से आएगा? शी तो सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। शी हैज बीन प्रिपेयर्ड कहां से आएगा? बिकॉज सिंस और फॉर आ गया, तो शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2 इयर्स। 2 साल से वो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रही है। ऐसे राम हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर ऑल मंथ। अब देखो राम के हिसाब से हैज बराबर है वर्किंग बराबर ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर ऑल मंथ। अब तो फॉर भी आया और ऑल मंथ भी आया, तो यहां पे हमेशा याद रखना कि आपको ऑल प्लस टाइम अगर दिखता है, मैं लिख के दे रहा हूं ऑल प्लस टाइम, ऑल मंथ, ऑल ईयर, ऑल डिकेड, ऑल वीक्स, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ दिखता है ऑल प्लस टाइम, तो इसका मतलब आपको यहां पे सिंस या फॉर नहीं लगाना है। तो यहां पे ये वाली एरर है जिसको हटा देंगे। तो ऑल प्लस टाइम आपको जब भी दिखेगा तब हम क्या करेंगे, हम लोग वहां पे सिंस या फॉर नहीं लगाएंगे। ये पकड़ के रखना, ऑल प्लस टाइम आप लिख के रखो, मार्जिन के ऊपर भी लिख के रखो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने पूरा प्रेजेंट टेंस सीख लिया है। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो जनाब जाके अच्छे से देख लो, अच्छे से उसको समझ लो, बिकॉज ये स्केड्यूल वाइज चीजें आ रही है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन आई एम जस्ट कंसिडरिंग एवरी सिंगल डे you are growing, you are improving, because this is the only agenda, growth is the only protocol sir हमारे हमको सक्सेस मिलने का या पाने का। बिकॉज यू नो व्हाट, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इट मीन्स यू आर डाइंग। तो एवरी सिंगल डे अपने प्रिपरेशन के जर्नी में कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ एक्यूरेसी, इन द फॉर्म ऑफ स्पीड, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, इन द फॉर्म ऑफ पेपर मैनेजमेंट स्किल, इन द फॉर्म ऑफ अब नए नए अफर्मेशन जो हमारे माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन के तरफ लेके जाए, इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट आने के चांसेस। तो जब ये सारी कायना थर्ड डायरेक्शंस में आप पॉजिटिव चीजें आपको लाना पड़ेगा, सोच को डेवलप करना पड़ेगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपकी सोच आपके ऊपर डिपेंड है, आपका थॉट पावर आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको कोई बोलता है ना कि यार रिजल्ट लाना या लाना मेरे हाथ में नहीं, लेकिन यार कॉम्पिटेटिव तो तेरे हाथ में,
बिल्कुल तेरे हाथ में, क्यों नहीं है भैया तेरे हाथ में। अगर तू इतना मेहनत करेगा, सही तरीके से अपने अफर्मेशन बना के रहेगा, सब कुछ बनेगा, तो रिजल्ट तेरे हाथ में आना ही है। बाय हुक कैन क्रूक आना है। सीन स्टूडेंट फ्रॉम माय कम्युनिटी जो बेचारे कोई 2 साल में मारता है, कोई 6 महीने में मारता है, कोई 3 में मारता है, कोई 2.5 में मारता है, कोई 2 में मारता है, या कोई 18 महीने में मारता है, रिजल्ट पक्का क्लियर करता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट नहीं। क्यों सर ऐसा? अरे बेटा, जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा, जो एक प्रोटोकॉल्स को लेके चलेगा, जिसके लाइफ में जितने भी चढ़ उड़ाव आ रहे हैं प्रिपरेशन में, उसको पीने की ताकत रखेगा, जिसको पता है कि यार मैं तो रिजल्ट मारने के लिए अपनी जर्नी को शुरू किया हूं, वो जिम्मेदारी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, खुद को हमेशा माफ करेगा और हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करेगा, उस बंदे का रिजल्ट आएगा। सो सिंपल फंडा। तो जस्ट ट्रेन योर माइंड इन द वे लाइक दिस, because if you are not training yourself, if you are not educating yourself, if you are not empowering yourself, it means you are dying in the preparation. तो हमको मरना नहीं है सर। I am here to get the final selection. Yeah, thank you so much. We'll meet in the next lecture. Thank you.